एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो वी आर गोइंग टू कवर बिहार करंट अफेयर्स। एक साल का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे। इससे पहले 2 सीरीज आ चुके हैं, 2 वीडियो आ चुके हैं इस सीरीज में। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इसमें सारे आपको एक साल का एक एक डिट्टो करंट अफेयर्स, एक एक करंट अफेयर्स खोद के लेकर आए हैं हर जगह से, और उसको करा रहे हैं। तो इसको आप क्या करो कि मतलब इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये बाइलिंगुअल होगा। इसमें आपको क्या करना है कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको फैक्ट पर ध्यान देना है और याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक का सेशन है, इसमें इकोनॉमिक के जितने भी न्यूज़ है एक साल का बिहार का, उसको हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग बजट करेंगे, योजना करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, सो ऑन करके पूरे चीज़ को कवर करेंगे। तो आते हैं पहला करंट अफेयर्स की ओर। पहला है दोस्तों कि हाल में ही बिहार पहला राज्य बना है। देखो, जहाँ पर क्वेश्चन आता है पहला राज्य का ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाल में ही बिहार पहला राज्य बना है। क्यों बना है? तो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लाने वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ये पॉलिसी कब आया था। तो बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना, अब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, उन्होंने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को लॉन्च किया, शुरुआत किया, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। कब आया? तो इस डेट को याद रखिएगा, 19 मार्च 2021 को। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो ए इंपॉर्टेंट है और ए इंपॉर्टेंट है। पहला ऐसा राज्य बना है बिहार जो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लाया है। अब इथेनॉल पता है आपको पहले क्या था ना दोस्तों, कि अब देखो जनरली, अब इसमें एक और चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है कि इथेनॉल हमें कहाँ से पाया जाता है। तो जो अनाज है, जो अनाज जो होते हैं, गन्ने का रस होता है, चीनी होता है, या चावल के जो कचरे, जो चावल के जो कण होते हैं, मक्का होता है, इस सबसे हम इथेनॉल का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे ना, तो बिहार का रैंक पूरे इंडिया में दोस्तों 5वां स्थान पर है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इससे क्या पूछेगा कि कब लाया गया, बिहार कब लाया? तो 19 मार्च 2021 को बिहार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडस्ट्रीज लाया है, जो अभी शाहनवाज हुसैन है, ठीक है। उसके बाद बिहार एक पहला ऐसा राज्य है पूरे भारत में जो इस पॉलिसी को लाया है। और पूरे प्रोडक्शन में, इथेनॉल प्रोडक्शन में बिहार पूरे राज्य में कैवा स्थान है उनका, बिहार का? तो 5वां स्थान है। डेट इज़ इंपॉर्टेंट। आते हैं हम इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि पहले जो हमारा जो बिहार का जो इथेनॉल हम लोग प्रोडक्शन करते थे बिहार में, तो सिर्फ शुगर केन और मेज जो गन्ना होता है, या गन्ना होता है या मक्का होता है, उसी से हम लोग निकालते थे, ठीक है। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर हम लोग उसको इन्हांस कर दिया, और नए नए जगहों से, जो मैंने आपको बताया है कि हम चावल से भी निकालेंगे, उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे जो हमने देखा है उससे निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्योंकि इस पॉलिसी को हम लोग डिटेल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आप देखे होंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ देते हैं जो आपको फैक्ट के अलावा उसके डिटेल्स एनालिसिस भी पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप सपोज करो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, आपको खोलना है, तो आपको क्या मिलेगा ना दोस्तों, कि जो पूरे प्लांट जो है, प्लांट आप जो बनाओगे, जितने पैसे लगा के खरोगे, उसमें आपको क्या मिलेगा? 15% सब्सिडी देगा गवर्नमेंट। कितना सब्सिडी देगा? 15%। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और जो मशीन वगैरह खरीदोगे, उस पर आपको 5 करोड़ तक मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल 15% और मैक्सिमम 5 करोड़ तक आपको मशीन वगैरह पर सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। अगर आप SC हो या ST हो या EBC हो या औरत हो, वीमन हो, ठीक है, या दिव्यांग हो, या आप वार विडोज़ हो, या सीड एक्ट विक्टिम्स हो, तो इस केस में थोड़ा बहुत सब्सिडी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर, या एरो का चिन्ह है ना, वहीं सब याद कीजिएगा, क्योंकि वहीं पूछेगा आपको एग्जाम में। आते हैं अगले थोड़ा बहुत इसमें और देखते हैं। देखो, तो फिलहाल में जो अभी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट है, वो टारगेट आपको याद होना चाहिए। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब दोस्तों, टारगेट क्या है? तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 2030 तक हम लोग इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में। अभी आप देख रहे हो, जो पेट्रोल आप खरीदने जाते हो तो उसमें कुछ % इथेनॉल भी मिला होता है। तो फिलहाल जो अभी मिला हुआ है ना दोस्तों, वो कितना है? 6.2%। लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें 20% तक करना है। कब तक? 2030 तक। तो ये भी फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि आपका इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम है, क्योंकि मैं हिंदी में मतलब दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। आपको बस याद करना है और इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट आउट करना है।
ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन, अगला करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है कि मेज मखाना रिप्लेस पैडी जूट इन सीमांचल। अब देखो भाई, हिंदी मीडियम वाले भाई देखो कि जो हमारा सीमांचल एरिया है ना, अगर आप बिहार का मैप देखे होंगे तो सपोज करो ये बिहार का मैप है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ना, डेट इज सीमांचल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ का जो रीजन है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो मकई और मखाना इस सबको काफ़ी प्रमोट करता है, ठीक है ना। तो अगर इस रीजन में थोड़ा बहुत देखें, इसके रीजन के अलावा अगर इस वाले जो रीजन भी देखेंगे ना, यहाँ पर जो आपको दरभंगा, मधुबनी, ये सब भी, सीतामढ़ी वाला रीजन सब आ गया ना, यहाँ पर भी काफ़ी इन्वायरमेंट सूटेबल है किसका, मखाना का और मेज का। तो बोला गया है कि सीमांचल वाले रीजन में है ना, अब क्या होगा कि जो पैडी जहाँ पर हम लोग पैडी और जूट्स उगाते थे, उसको क्या करेगा, अब उसको मेज और मखाना रिप्लेस करेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इसका नहीं है इसमें। अब थोड़ा बहुत देखते हैं कि जो हम लोग बिहार में दोस्तों 90% के आसपास जो मखाना प्रोडक्शन होता है ना, वो कौन कौन से जगह में होता है उसको देख लीजिए, वो भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे देखो दरभंगा हो गया, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल और किशनगंज, ये जो एरिया है ना, लगभग 90% मखाना प्रोडक्शन होता है इस सब एरिया से, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस में जैसे ई ऑप्शन दे रखा है ना इस बार कि इसमें से सभी, इसमें से एक भी नहीं, तो ये आपको 5-6 जो भी नाम है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शन से फंसा सकता है। अब आते हैं अगले दोस्तों, अगले की तरफ। अब देखो, अब इसमें भी हिंदी इंग्लिश का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, बस एक करंट अफेयर्स है कि जो पूर्णिया है ना, पूर्णिया वो पूरे भारत बोल रहा हूँ, सॉरी, पूरे बिहार का सबसे लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या है कि पूर्णिया पूरे जो 38 जिला है बिहार में, उसमें सबसे ज़्यादा जूट कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो पूर्णिया में। तो एक 1 लाइनर क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सबसे ज़्यादा पूर्णिया में जूट प्रोडक्शन होता है। ये आपको दोस्तों पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए कि इंडिया का पहला जूट पार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुरनसर जूट पार्क, किसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पुरनसर जूट पार्क, ये आपको जबान पर याद होना चाहिए। ये कहाँ पर खुलने जा रहा है दोस्तों, तो ये भी कहाँ पर खुलेगा, ये भी पूर्णिया में खुलेगा, इंडिया का सबसे पहला। इसीलिए बोला जाता है कि जो जहाँ पर फर्स्ट होना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर जूट के मामले में देखें हम तो पूरे वर्ल्ड में हम दूसरे स्थान पर है। पहला पर दोस्तों कौन है, तो चाइना है। तो ये भी रैंक आपको याद होना चाहिए कि इंडिया का रैंक दूसरा है। अगर हम स्टेट के हिसाब से देखें तो ये भी याद होना चाहिए कि बिहार का रैंक दोस्तों दूसरा है, पहला कौन है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल हम कंसेप्ट भी देख लेते हैं क्या क्या सूटेबल होना चाहिए। तो जूट को कल्टीवेट करने के लिए हमारा कम से कम 24 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, 24 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस। और इसमें है ना पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होगा है, राजस्थान सब में नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर सूखा है। तो इसका जो पानी का जो रिक्वायरमेंट है रेनफॉल का मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम है 1000 mm, मिनिमम सोचो 1000 mm, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं घेरा लगाया हूँ ना, डेट इज़ इंपॉर्टेंट। पहला क्या है कि क्वेश्चन आएगा कि सबसे लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है बिहार में, तो आपका होना चाहिए पूर्णिया। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का पहला जूट पार्क जिसका नाम क्या है, तो उसका भी नाम याद होना चाहिए, पुरनसर जूट पार्क। तीसरा का क्वेश्चन आएगा कि है कहाँ, तो भी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इंडिया का रैंक क्या है जूट प्रोडक्शन में, तो दूसरा है। पहला कौन है, चाइना। अगर स्टेट वाइज देखें तो बिहार का क्या रैंक है, तो दूसरा। पहला किसका है, तो वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट देखिए, हाल में ही दोस्तों राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेट फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योर पार्क खुला है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि भैया ये कहाँ पर खुला है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क एंटरप्रेन्योर पार्क कहाँ पर खुला है, तो हो जाएगा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अब दोस्तों सवाल उठता है कि ये पार्क है क्या, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, वो लोग अपने जो डेवलपमेंट है, अपने जो प्रोडक्ट है, उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे इस पार्क में। ये मत सोचना कि इस पार्क में है ना कुछ बनाया जाएगा। जो भी बनाया गया है, जो भी प्रोडक्ट जो बनाया गया है, प्रोडक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर जो बनाए हैं, जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट के कोई भी वेरियस स्कीम के अंदर, तो आपको क्या होगा कि ये पूर्णिया के जो पार्क है उसमें इसको डिस्प्ले किया जाएगा कि देख भैया आप बनाए हैं और आप आके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन बस यही इंपॉर्टेंट आएगा दोस्तों। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी जिसको हम एंटरप्रेन्योर पार्क कहाँ पर है, तो आपको याद रखना होगा दैट इज पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। देखो नेक्स्ट है कि बिहार का कृषि निर्यात 800 गुना बढ़ा।
That means the Bihar agriculture export rose by over 800 times. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है ना दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर डालना, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आगे भी चलो भाई सामने वाला को एक कम से कम दिख रहा है, उसको पसंद आ रहा है, तो एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि चलो भाई हम भी एक और नया वीडियो बनाते हैं, ठीक है। नहीं तो जनरली यूट्यूब पर सब मसाले वीडियो बनाएंगे, कट ऑफ हाई, ये दिस डैट, 3 गो बुक पढ़ो, 4 गो बुक पढ़ो, टॉप कर जाओगे, इस कराओगे, मसाले वीडियो, तो मैं जनरली पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए उसको अवॉइड करता हूँ। तो देखो अब बिहार का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, जो हम लोग निर्यात करते हैं, कृषि निर्यात दोस्तों, कितना बढ़ गया है? 800 गुना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने गुना राइज हुआ है? तो 800 गुना। अब देखो मतलब क्या है कि ओवर 15 ईयर्स, 15 साल के अंदर में 800 गुना बढ़ा है। तो कुछ डाटा आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। अगर आप 2006 से कंपेयर करो 2020 तक, 20 तक का, तो 2006 में हम लोग एक्सपोर्ट किए थे, ये बिहार की बात हो रही है, कितना? 3 करोड़। लेकिन 2020 में यही 3 करोड़ से, सोचो दोस्तों, 2020 में यही 3 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया है? 2617 करोड़। तो डाटा याद होना चाहिए, ज़्यादा और इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, फाइनेंशियल एड फॉर क्रॉप्स डैमेज बाई साइक्लोन यास। अब देखो हिंदी मीडियम वाले इसमें घबराना मत, इतना तो आता होगा कि आप समझ जा रहे हो। देखो अब जो साइक्लोन यास आया था, कौन साइक्लोन आया था दोस्तों? यास आया था। तो इस जो साइक्लोन के कारण जो भी फसल बर्बाद हुए हैं उसको क्या मिलेगा? उसको पैसा मिलेगा, बस सीधी सी बात है, ठीक है। कौन पैसा देगा? बिहार गवर्नमेंट देगा, क्योंकि बिहार वाले का हुआ है। तो इसके लिए कितना करोड़ रुपए मतलब दिया गया है स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को? तो ये याद रखना, इसके लिए 99 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है। और इसमें कितना मिलेगा सबको, तो थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं कि अगर आपका नॉन एरीगेटेड लैंड है, अगर आपका ज़मीन पर एरीगेशन नहीं हुआ है, तो पर हेक्टेयर बर्बाद होने पर आपको 6,000 कितना मिलेगा? 6,800 रुपये मिलेगा। लेकिन आपका इरीगेटेड लैंड है, जो ज़मीन मतलब ज़मीन पर आपको पानी उनी डाला गया है, इरीगेशन हुआ है, तो उस समय पर हेक्टेयर पर आपको कितना मिलेगा? 13,500 रुपये मिलेगा। और इसका एक शर्त है दोस्तों कि एटलीस्ट आपका 33% जो है ना, 33% फसल बर्बाद होना जरूरी है, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि अभी हाल में ही फाइनेंशियल एड दिया गया है, क्रॉप जो डैमेज हुआ है किसके कारण हुआ है? तो हो सकता है कि ड्राउट के कारण, ये भी पूछ सकता है कि बहुत सारे बारिश आया, ये भी हो सकता है कि फ्लड के कारण, एक ऑप्शन दे देगा चुपके से आपको साइक्लोन यास के कारण। तो ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका क्रॉप जो है वो 33% बर्बाद हुआ है, 33% बर्बाद हुआ है तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें भी रोना धोना नहीं करना है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आएगा कि दगमारू, कौन सा? दगमारू। हिंदी में भी इसको क्या लिखते हैं? दगमारू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन। तो आपका आएगा आंसर उसका सुपौल, इसका आंसर आएगा सुपौल में, ठीक है। तब देखो क्या हुआ है कि जो सुपौल में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, मतलब समझ ही गए होंगे कि पानी से हमको बिजली निकालना है। तो कहाँ पर बन रहा है? दगमारू, जिसका नाम है दगमारू, सुपौल में बन रहा है। तो सेकंड आप याद रखिएगा दोस्तों कि कितने वाट का बन रहा है, डेट इज़ इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 100, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 130.1 मेगावाट का बन रहा है। कहाँ बन रहा है? सुपौल में बन रहा है। नाम क्या है? दगमारू है, ठीक है। कौन सी रिवर पर बन रहा है? डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो रिवर हो जाएगा आपका कोसी रिवर पर बन रहा है, ठीक है। अब इसको बना कौन रहा है? तो इसको बना रहा है दोस्तों NHPC, ये भी याद रखिएगा। NHPC का फुल फॉर्म नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, मतलब क्या है कि सेंट्रल का जो NHPC है वो बना रहा है, मिनी रत्ना कंपनी है, और ये बनाएगा और बाद में इसको स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा कुछ पैसे वगैरह, जो भी अपना इंटरेस्ट वगैरह पैसे लेकर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि दगमारू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो पहला आंसर हो जाएगा सुपौल। सेकंड है कौन सी रिवर पर है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा इसका कोसी। तीसरा का क्वेश्चन पूछेगा कि इसका कितना मेगावाट है, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा 130.1 मेगावाट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि इसको कौन बना रहा है, तो इसको NHPC बना रहा है। तो इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और आते हैं हम अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स देखिए दोस्तों, इसमें भी रोना धोना नहीं है। 100 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रोल आउट फ्रॉम अल्स्टॉम। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक कंपनी है, फ्रांस का कंपनी है, ALSTOM, अल्स्टॉम, हिंदी में भी ऑल्स्टॉम ही बोला जाएगा, ठीक है। तो जो ऑल्स्टॉम है ना, ये लोकोमोटिव जो ट्रेन का इंजन है ना, इलेक्ट्रिक इंजन, वो बना रहा है, ठीक है। और क्यों फेमस है?
क्योंकि ये बहुत ही हाई स्पीड, काफ़ी हॉर्स पावर वाला बना रहा है, मतलब बहुत ही हेवी लोड को ये ट्रेन खींच सकता है। तो आपको पता होगा कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 64वां में कि जो हाल में ही जो इलेक्ट्रिक इंजन बन रहा है वो कितने एचपी पावर का है। तो आपका आंसर उस समय क्या ऑप्शन में था, 12,000 एचपी का है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए इसको हम उठाया गया है इसको। ठीक है, तो 12,000 एचपी का है। और एक कौन सा कंपनी बना रहा है, फ्रेंच। कहाँ पर बना रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और सेकंड इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि अभी तक 100 बना चुका है और 100वां जो है ना 100 जो है ना फुली डेवलप करके वो दे दिया है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर बना रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो है दोस्तों मधेपुरा में, जो 64वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 100वां बना रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, मधेपुरा में बन रहा है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मधेपुरा में, इंडिया लार्जेस्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी फिर से पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि हाल में ही 1 साल का हमको उठा रहे हैं, तो ये आपको सबको पता होगा कि हाल में ही 4 ऐसे जो प्रोडक्ट है बिहार के जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई टैग मिला है। तो क्या है कि अब 4 कौन कौन है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो पहला है दोस्तों जर्दालू आम, दूसरा का है कतरनी राइस, तीसरा का है मगही पान और चौथा है शाही लीची। तो इस 4 तो नाम याद रख लीजिएगा, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट याद होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकता है। तो जर्दालू आम है दोस्तों, जर्दालू आम का एक का है ना वो हिंदी में लिखे हैं, तो अब हम अब से ना बाइलिंगुअल ही करेंगे, बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, तो दोनों को लाभ मिलना चाहिए। तो जर्दालू आम का क्या है दोस्तों, भागलपुर। कतरनी राइस का भी भागलपुर, मतलब जर्दालू और कतरनी राइस दोनों का भागलपुर हो जाएगा। और कतरनी राइस देखोगे ना तो उसमें बहुत ही एरोमा, बहुत ही खुशबू आती है। मगही पान नवादा डिस्ट्रिक्ट, एंड शाही लीची को तो सबको पता ही होगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, एक और भी है सिलाव खाजा। ठीक है ना, सिलाव खाजा वो भी जीआई टैग में आया है। तो आप कमेंट करके बताओ कि सिलाव खाजा को कहाँ, मतलब कहाँ का वो बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, अभी हाल में ही दोस्तों 7 निश्चय पार्ट 2 लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि जो 7 निश्चय पार्ट 2 में कौन कौन से 7 निश्चय है उसको याद रखना है, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है इसका 7 निश्चय में, क्लीन सिटी डेवलपमेंट सिटी, मतलब हिंदी वालों के लिए स्वच्छ शहर, विकसित शहर। सेकंड है कि इरिगेशन वाटर अप टू एवरी फील्ड, हर खेत को पानी। थर्ड देखिएगा प्रोग्रेस ऑफ युवा शक्ति बिहार, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्लीन विलेज प्रोस्परस विलेज, चौथा एम है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ गांव समृद्धि गांव। ठीक है, पांचवा क्या है, स्ट्रॉन्ग वुमेन कैपेबल वुमेन, मतलब सशक्त महिला, सक्षम महिला। छठा क्या है आपको, हेल्थ फैसिलिटी टू ऑल। ठीक है, और सातवां क्या है, सुलभ संपर्कता। ठीक है, इसमें क्या है कि हम लोग जो सुलभ संपर्कता मतलब क्या है कि जो विलेज जो है, गांव जो है, उसको हम लोग रोड से कनेक्ट करेंगे, फ्लाईओवर जो बाईपास रोड है उस सबसे कनेक्ट करेंगे कि लोगों को कन्वीनियंस हो। ठीक है, और बाकी तो आसान है। तो यहाँ तक 1 साल का जो इकोनॉमिक, सिर्फ इकोनॉमिक, इसमें हम लोग बजट नहीं लिए हैं, उसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं लिए हैं, फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट नहीं लिए हैं, उसका अलग से वीडियो आएगा। जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स का जो करंट अफेयर था उसको देख लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आज से हम लोग हंटर पिक चला रहे हैं। ठीक है, ये डेट इज़ वो क्या है ना कि प्रीलिम बूस्टर पिक है, जो 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स का पिक आएगा, तो उसको आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उससे भी आप इसको लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं, फिर से हम लोग कल एक नए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।